मैया पार्वती की जय। चलिए मैं शिव कथा सुनाती हूँ दीदी। अब थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, गलत होगा तो माफ कीजिएगा। मैं प्रयास कर रही हूँ शिव कथा कहने को। देखिए, एक बास्कल नाम का गांव था। बास्कल नाम का गांव था, तो नदी किनारे पे गांव था। उस गांव में किसी किसी गांव में देखिएगा बहुत भटका भटका आदमी रहता है। उस गांव में एक इंदु नाम को लड़का था। इंदु नाम के लड़का था और उसको पत्नी का नाम चंचुला थी। तो दोनों व्यक्ति वहां रहते थे। बहुत सूरत था हिंदू का, बहुत सूरत था, खूबसूरत थे। उस चंचुला जो थी वो भी बहुत सुंदर थी, लेकिन इंदु का कभी चरित्र अच्छा नहीं रहा। उसको चरित्र खराब था। क्या वो ऑफिस से आता था और शराब पीता था, कोठे पे जाता था। कभी वो अपने पत्नी के तरफ नहीं देखा। और सज समर के ऐसे तो चंचुला सुंदर थी, फिर भी वो कभी अपनी पत्नी को तरफ नहीं देखा। तो सज समर के रहती थी, कभी तो मेरा पति को मेरा ऊपर नजर आएगा। और देखते रही बहुत दिन हो गया शादी को, कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसको पति उसको तरफ देखे। चंचुला बाद में ठानी, जब ये गलत कर रहा है तो मैं अपने जवानी शरीर को क्यों मैं ऐसे रखूंगी। वो कहीं मुंह मारता है, उन्हीं कहीं क्या कहेंगे। वो चंचुला क्या की, एक पराया मर्द से प्यार करने लगी। पराया मर्द से प्यार करने लगी। जैसे ही वो बिंदु निकलता था काम में, वैसा वो अपने पराया मर्द को बुला लेती थी, अपने घर में शुद्ध भोग करती थी। जो पहले जो ऐसे वो काम शुरू की तो उसको डर लगता था, फिर बाद में उसको आदत बन गया, तो डर नहीं होता था। ऐसे चलता रहा। वो उसको पति बाहर पाप करता था, वो घर में करती थी, तो चंचुला को मजबूरी था। तो ऐसे चलता रहा। एक रोज वो बिंदु काम में निकला तो कोई काम से तुरंत घर वापस आ गया। तुरंत जो घर वापस आया तो पराया मर्द के साथ में चंचुला भोग कर रही थी। पकड़ी गई। देखिए, जब महादेव को लीला करना होता है ना, तो अद्भुत लीला करते हैं वो पकड़ी गई। जब पकड़ी गई तो बिंदु के बराबर खूब पीटते वो बेहोश हो गई। तब वो उलट करके हाथ पकड़ी, जोर से पति को हाथ पकड़ी। अब बोलने लगी कि अभी मैं जिस लाइन पे मैं हूँ उसको जिम्मेदार कौन है? हम भी अग्नि में तप रही थी, मैं भी जवान थी, हमको भी पति की जरूरत था, लेकिन कभी मेरा तरफ आप देखे? कभी मेरा तरफ आप तो नहीं देखे। देखिए, जितने भाई मेरे वीडियो सुनते हैं, जब तक आपको चरित्र सही है तो आपको पत्नी सही रहेगी, और जब आपको चरित्र बिगड़ जाएगा तो पत्नी अपने आप बिगड़ जाएगी। तो वो पत्नी जो गलत लाइन पे गई तो उसको जिम्मेदार बिंदु था। तो जवाब करने लगी कि यहाँ तक पहुँचाने वाला कौन है? तू ही है। मैं भी जवान थी, अग्नि में तप रही थी, मैं भी सुंदर थी, मैं भी सच समझ के रखी थी कि कभी तो मेरा पति का मेरा ऊपर नजर पड़ेगा, लेकिन ऐसा तो कभी किया नहीं। तो मैं क्या करती? तो बाहर नहीं मारता था, मैं मजबूरी में किया हूँ। तो वो देखिए, गलत आदमी गलत ही सोचेगा, उसको जितना भी ठोकर लग जाए वो सुधरने वाला नहीं है। वो जब सोचेगा वो गलत ही सोचेगा। बोला, हाँ रे चंचुला, तू तो सही बोल रही है,
सही बोल रही है तुम। अच्छा चल, दोनों आदमी मिल करके एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता हूँ। बोले क्या? तो बोले चल, तुम उसको बोला ना हर रोज रात को उससे पैसा लेना और हमको देना वो पैसा, और मैं जहाँ जाता हूँ यही वही पैसा देकर के मैं बाहर जाऊंगा। तो वो चंचुला वो आदत पर गया था, वो मान गई। ऐसे दोनों अपना काम करते थे। काम करते करते ऐसी बीमारी लगा, बिंदु को ऐसी बीमारी लगा, वो कमर के तरफ के पूरा पीठ पानी से भर गया, शरीर पुष्ट फूट गया। वो महक करके उसको कौवा चील नहीं छूता था, उसी हालत में वो मर गया। देखिए, जब गार्जियन जो होता है तो अपने बच्चा को जो पढ़ाता है, तो बच्चा ना पढ़ाई लिखाई में, खाने पीने में, कपड़ा पहनने में, घूमने में जितना भी पैसा खर्चा कर दे, वो माँ बाप जमीन नहीं होता है, वो नहीं टूटता है। और वही बच्चों को चरित्र जो खराब हो जाता है तो माँ बाप टूट जाता है। गार्जियन की हिम्मत नहीं रहता है वो बच्चों से बात करने को। तो उसी तरह बिंदु को माँ बाप हार गया था, छोड़ दिया था उसको। तो उसको माँ बाप को मिल गया, लास्ट में बिंदु भी मर गया। चंचुला वही काम करती रही। देखिए, एक रोज वो कहीं तीरथ पे घूमने गई, क्योंकि वो तो मजबूरी में की थी ना। तीरथ पे घूमने गई, तो तीरथ पे जो घूमने गई तो एक जगह सत्संग हो रहा था। तो पंडित जी शिव कथा सुना रहे थे, वो नर्क कथा उस टाइम सुना रहे थे, नर्क कथा। कितना आदमी डर से भागवत कथा में, शिव पुराण में नर्क का कथा नहीं सुनता है। बाबा सुन तो हमको बहुत डर लगता है। अरे डर क्या चीज का? जब मैं गलत नहीं करूंगी तो कोई भी कथा सुन सकती हूँ ना। गलत इंसान से होता है, लेकिन जब बुद्धि आपको सुधरने की कोशिश करो, सुधर जाओ। तो चंचुला क्या की, बैठ करके बहुत भीड़ लगा था और नर्क का कथा वो पंडित बोल रहे थे, तो बैठ करके सुनने लगी कथा। सुनने लगी तो पंडित जी कथा में बोल रहे थे, जो स्त्री पराया पुरुष के पास में जाती है तो उसको मृत्यु जब होता है तो उसको तेल में पकाया जाता है, और धिपा करके उसको जगह जगह शरीर में घुसाता है, दागता है। ये सब कथा जो सुनती थी चंचुला, तो डर से कांपने लगी, चारों तरफ देख रही है, पंडित की तरफ देख रही है। एक तो मैं पराया पुरुष के पास में जा रही थी, एक तो सारा चीज पंडित जी मेरा ऊपर बोल रहे हैं। हो सकता है ये अंतर्यामी है, मैं कथा सुन रही हूँ, मेरे देख करके तो नहीं बोल रहा है, ये छिपटा रही है, अगल बगल में सबको फेस को देख रही है, लेकिन बताएगी तो बताएगी किसको? जैसे शिव कथा विराम हुआ, इतना भीड़ से निकल करके दौड़ते भागते वो पंडित जी के पाँव में जाके गिर गई। उसको पंडित जी को पाँव में जाकर के गिर गई और पंडित जी को बोले कि हे बाबा, जितने आप शिव कथा बोले हैं, नर्क कथा, सब हमको होने वाला है। आपने सारा कथा मेरा ही ऊपर बोले हैं। साधु जी, हमको न इस नर्क से निकाल दीजिए, हमसे गलती हो गया, भूल हो गया, अब तो हमको मुक्ति दिलाइए इससे। तो पंडित जी अपने पास में बैठाया। कितने पंडित जी का आप बताएंगे ना कि हम बुरा कर्म करके आई हैं, तो उधर से भगा देगा, मेरा मंदिर छुआ देगा, चलो भागो। लेकिन साधु संत हमको नर्क से निकालने के लिए है। क्यों बोलता है ये पूजा पाठ करवा लो, ये पूजा पाठ करवा लो, ये ग्रह कर जाएगा, ये ग्रह कर जाएगा। तो साधु संत अंधकार की ओर से हम लोग को प्रकाश की ओर ले जाएंगे, इसीलिए तो साधु संत है। जो सह लेता है वही संत है,
संस्कृति से बन के आता है कि हम आप में से इंसाने बनता है तो अपना अपना कर्म बनाता है कि नहीं। तो पंडित जी अपने पास में चंचुला को बिठाए तो चंचुला को बोले क्या हुआ बेटा बताओ। तो सारा जो कर्म करी थी सब वो बता दिए पंडित जी को। तो बोले बाबू आपको पूरे अपने महादेव को शरीर को मतलब समर्पण करना होगा, क्योंकि तुम तो इतना बुरा कर्म करी हो और जब मुक्ति पाने को चाहती है तो आप दुनिया में से निकल करके अपने महादेव को समर्पण कर दो। देखिए चंचुला को बड़ी बड़ी एकदम तो सुंदर थी ना, बड़ी बड़ी बाल था, वो सुंदर सुंदर साड़ी गहना पहनती थी और सब अपना उतार के रख दी, सब उतार को रख दी और एक सादा सा कपड़ा उन्होंने लपेटने लगी। और रुद्राक्ष के माला देखिए भाई, रुद्राक्ष के माला का ना बहुत पावर है। आप कोई भी मंत्र जपिए और जब हाथ में रुद्राक्ष का माला है आपको काम सिद्ध होना ही होना है। तो क्या की चंचुला पूरे हाथ में बाएं में गले में रुद्राक्ष के माला धारण किए और सादा सा कपड़ा इतना बड़ा बड़ा बाल था सब कटवा करके छोटा कर ली, सब कटवा करके छोटा कर ली और भस्म लगाने लगी अपने शरीर पे, जितना इसमें पूरा श्रृंगार था सब को त्याग दी और पूरे भस्म लगा करके अपने महादेव को समर्पण कर दी। दुनिया से कोई मतलब नहीं। फिर से वो नर्क का कथा और पंडित जी पूरा कथा चंचुला को सुनाए, चंचुला को सुनाए। वो अपन मंदिर मस्जिद में रहने लगी, अपने महादेव का नमः शिवाय को जाप करती थी। जब उसको मृत्यु हुआ तो देवलोक से देवता आया और उसको मतलब प्रेरित देवता लोग ले गए और देवलोक में उसको दास हुआ, मुक्ति मिल गया। तो देखिए भाई बहन बोलते हैं जान बुझ के करे दिखाई नरक जाई तो क्यों पछताई। तो कितना पाप की चंचुला, लेकिन महादेव के चरण में आकर के अपने आप को समर्पण कर दी तो मुक्ति तो मिला। मेरे ऐसे वैसे देवता को हम लोग गुरु नहीं बनाए, देव आदि देव है, गुरुओं का गुरु है। तो बहन जो हम लोग करते हैं जब भी बुरा लगता है कि हम बुरा चल रहे हैं तो अपने महादेव से बैठ के बातें कीजिए कि महादेव हमसे नहीं हो पाता है, आप हमको मदद कीजिए कि अंधकार की ओर से हम प्रकाश की ओर आ सके। क्योंकि ये मन ये तन आपको बस में है बाबा। मैं तो मिट्टी का पुतली हूँ, आप जैसे नचाएंगे वैसे मैं नाचूंगी। इस मन के आप जहाँ ले जाएंगे वहाँ मैं जाऊंगी। ये बस तो आपको हाथों में है बाबा, तो हम पर दया कीजिए। मैं इंसान हूँ, मैं आपको नहीं देखती हूँ, आपको हमको देखते हैं न बाबा। आप हमको अपने चरण में रखिए न बाबा, हमको क्यों छोड़ देते हैं। जैसे देखिए बच्चा जो खेलता है तो हम लोग एक खिलौना दे देते हैं कि चल खेलते रह, हम अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं, काम में लगे रहते हैं। जब तक वो बच्चा रोता नहीं है तब तक हम लोग गोदी में नहीं उठाते हैं भाई बहन। तो इसी तरह जब हम लोग ये खिलौना है, ये खिलौना एक दुनिया जो माया है ना, खिलौना है, हम लोग को खेलने के लिए दिया है कि खेलते रहो, हम अपना काम करते हैं। तो ये खिलौना लेकर के हम लोग को नहीं खेलना है। अपने गुरु के चरण में आकर के सर पटकिए, कान पकड़ के माफी मांगिए कि हम तो भूल कर दिए है बाबा, आप अपने चरण में जगह दीजिए हमको कि आपको मैं कीर्तन कर सकूं, आपको मैं चर्चा कर सकूं, आपको नाम ले सकूं। ये मेरे साथ भैया शक्ति स्वरूपा निवन दीदी हम लोग को ये 3 सूत्र अनमोल सूत्र दे करके गए। ये अनमोल सूत्र से क्या नहीं पाया है आदमी, क्या नहीं पाया, तभी तो इतना आदमी चर्चा में आते हैं, नहीं तो नहीं आते भाई बहन। यही मेरा शिव कथा था। भाई बहन को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, मेरा वीडियो को शेयर कीजिए भाई बहन। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।